नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसे वीर सिपाही की कहानी से जिनकी शहादत के बाद भी उनकी आत्मा भारत मां की रक्षा में तैनात है। यह कहानी है बाबा हरभजन सिंह जी की, जिनका नाम आज भी भारतीय सेना और देशवासियों के दिलों में श्रद्धा और सम्मान से लिया जाता है। नाथूला दर्रे की बर्फीली वादियों में बाबा जी की दिव्य उपस्थिति का एहसास आज भी किया जाता है। सन 1946 पंजाब की धरती पर जिला कपूरथला के एक छोटे से गांव में जन्म हुआ एक ऐसे वीर का जिसने आगे चलकर अपनी वीरता और बलिदान से देश का नाम रोशन किया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बाबा हरभजन सिंह की। बड़े होकर हरभजन सिंह ने भारतीय सेना में भर्ती होकर 23वीं पंजाब रेजिमेंट में शामिल हुए। अपनी लगन, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से वो जल्द ही अपने साथियों और अधिकारियों के प्रिय बन गए। साल 1968 जवान हरभजन सिंह अपनी ड्यूटी निभा रहे थे हिमालय की ऊंची चोटियों पर स्थित नाथूला दर्रे में। ठंड का कहर अपने चरम पर था। एक दिन पेट्रोलिंग के दौरान भयंकर बर्फबारी शुरू हो गई। रास्ते दुर्गम थे और दिखाई भी कुछ नहीं दे रहा था। हरभजन सिंह का पैर फिसल गया और वो एक गहरी खाई में जा गिरे। साथी जवानों ने उनको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन भारी बर्फबारी के कारण सफलता नहीं मिली। हरभजन सिंह के लापता होने के कुछ दिन बाद उनके साथी जवान निराश थे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। हरभजन सिंह स्वप्न में अपने एक साथी जवान के पास आए और उन्हें अपनी शहादत और शरीर के स्थान के बारे में बताया। उन्होंने यह भी कहा कि वो भारत मां की रक्षा करना चाहते हैं। यह सुनकर वो जवान हक्का बक्का रह गया। उसने तुरंत यह बात अपने अधिकारियों को बताई। जब उस जवान ने हरभजन सिंह द्वारा बताया गया स्थान बताया तो सब दंग रह गए। जवान द्वारा बताए गए स्थान पर जब खोज की गई तो वहां से हरभजन सिंह का पार्थिव शरीर बरामद हुआ। यह देखकर सभी की आंखें नम हो गईं। उनका अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया। हरभजन सिंह की शहादत और उनके द्वारा स्वप्न में कही गई बातें आग की तरह फैल गईं। लोगों ने उन्हें दिव्य शक्ति मानना शुरू कर दिया। उनकी याद में नाथूला दर्रे के पास ही एक मंदिर बनाया गया, जिसे आज बाबा हरभजन मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और देशभक्ति का प्रतीक बन गया है। बाबा हरभजन सिंह की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी अनुभूति है जो आज भी सीमा पर तैनात हर जवान महसूस करता है। भारतीय सेना में आज भी बाबा हरभजन सिंह को एक सैनिक के रूप में पूरा सम्मान दिया जाता है। उनके लिए एक अलग से कमरा रखा जाता है, जहां उनकी वर्दी, जूते और अन्य जरूरी चीजें रखी जाती हैं। कहते हैं कि हर सुबह उनके जूते गीले पाए जाते हैं, जैसे वो रात भर सीमा की रक्षा करते रहे हों। बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में उनकी वर्दी और जूते तो रखे ही जाते हैं, साथ ही उनके लिए खाना भी बनाया जाता है। उनका बिस्तर भी लगाया जाता है। हर दिन उनकी चीजों की सफाई की जाती है और उनके जूते पॉलिश किए जाते हैं। यह सब कुछ उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है जैसे किसी जीवित व्यक्ति के लिए किया जाता है। कहते हैं कि बाबा हरभजन सिंह अपनी इस सेवा से प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बाबा हरभजन सिंह की कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह दुनिया भर में फैली हुई है। विदेशी पर्यटक भी जब नाथूला दर्रे जाते हैं तो बाबा के मंदिर के दर्शन जरूर करते हैं। उनकी कहानी सुनकर वो भी हैरान रह जाते हैं। बाबा हरभजन सिंह की कहानी हमें यह सिखाती है कि देशभक्ति और कर्तव्य परायणता की कोई सीमा नहीं होती। दोस्तों, यह थी बाबा हरभजन सिंह की अद्भुत और रहस्यमयी कहानी। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें।